हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ होली थी आज, हमारा रंगों का त्यौहार, तो आपने आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, एंजॉय किया होगा एंड अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने आसपास के जीव जंतुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा होगा। एज अ डिवाइन बीइंग, यदि आप डिवाइन बीइंग हैं तो इस चीज़ पर आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे ईश्वर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि आप अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखेंगे। जब भी कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो आप उस चीज़ का अवश्य ध्यान रखेंगे एंड लोगों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड इसीलिए आप डिवाइन बीइंग है, ताकि आपको लोगों के प्रति आपको सुरक्षा, जो जीव जंतु की सुरक्षा है वो भी आप लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें, इसलिए भी, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप इंजॉय भी कर सकें चीज़ों को बहुत अच्छे से एंड उस चीज़ में अपनी खुशियों को दुगना कर सकें। उस तरीके की चीज़ें आपको करनी है या आपको लोगों को बतानी है या फिर आपने बताई होगी, ठीक है। तो ये है मैसेज। ओके, तो चलिए आज के सबसे पहले हम गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए कि आज के दिन के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आज फुल मून भी हमारा, तो फुल मून से रिलेटेड भी है, तो आज हम देखेंगे फुल मून पे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। फिर टैरो से भी चेक करेंगे कि एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड सबसे पहले गाइडेंस देखेंगे हम, तो गाइडेंस निकालती हूँ मैं। तो आज की गाइडेंस में आप लोगों को मैसेज ये आया है कि एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एंड एमेट्योर, ठीक है। एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एंड एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब होता है शौकिया तौर से कोई चीज़ का, किसी चीज़ को करना। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी कलाकार होते हैं ना, अपने कार्य को सबसे पहले एज अ शौकिया तौर से करते हैं, ठीक है। वो उस पर पूरी तरीके से वर्क नहीं करते, एज अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने शौक़ के लिए वो चीज़ करते हैं एंड बाद में करते करते वही उनका असली कार्य बन जाता है। दैट इज़ द आर्टिस्ट वर्क, यानी कलाकार का असली काम, उसका जो शौक़ होता है वही बन जाता है। तभी ये मैसेज आया कि एवरी आर्टिस्ट वाज फर्स्ट एंड एमेट्योर, यानी जो भी कलाकार होता है, जो कलाकार होता है तो सबसे पहले शौकिया होता था, इसका मतलब ये है जो आया है, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का कि यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, शौक़ है जिसको आप अपने लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी वो आपका असली वर्क हो, ठीक है। तो यदि आपके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा शौक़ है जिस पे आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को लगा कर रखते हैं, यानी ध्यान लगा कर रखते हैं, उस पर करते रहते हैं कार्य, तो कहीं ना कहीं वो आपका असली वर्क हो सकता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से यही मैसेज आ रहा है कि आपका जो भी शौक़ है उस पर ध्यान दीजिए कि आप कहीं आपका असली वर्क तो नहीं है जिसके माध्यम से आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज है। ओके, तो चलिए टैरो से देख लेते हैं कि फुल मून पे एनर्जी क्या आ रही है आप लोगों के लिए, फुल मून के लिए, ठीक है। तो एनर्जी चेक करेंगे हम टैरो के माध्यम से। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम इज़ एस ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है कहीं ना कहीं। एस ऑफ सोर्स यानी बहुत बड़ी विक्ट्री आपका वेट कर रही है। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस टाइम में एंड कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन लेवल पे यानी अपनी थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैसेज ये आ रहा है ना कि आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कई मिस्टीरियस चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर की जो ज्ञान है, आपके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, उसको आप खोज सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा ज्ञान है एंड वो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप कोई बुक पढ़ सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट कहता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, या फिर आपको कोई बुक बार बार फोकस्ड हो रही है तो उस बुक को आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में एंड आपकी नॉलेज को बढ़ाने में वो बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो मिस्टीरियस रहस्य हैं उनको खोलेगी, ताकि उसके माध्यम से आप ये जो बड़ी सी अबंडेंस आपके लिए बन रही है आप वहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है।
तो आपको अपने इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना है। ये एंड मून कार्ड भी है, तो आपको ये फुल मून पे मैसेज आ रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं इसके लिए आपको पवित्र यानी सेक्रेट बुक्स पढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है, या फिर सेक्रेट ज्ञान या इससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ करने के लिए कही जा रही है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से आपका इंट्यूशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़े एंड आप चीज़ों को एनालाइज करें, आपके अंदर के ज्ञान को समझें, अपने आपके सोल में किस तरीके की नॉलेज है, ज्ञान है, एंड वो रहस्य क्या रहस्य है। एंड जो बुक्स बताई जा रही है या जो चीज़ें बताई जा रही है उसके द्वारा आप कहीं ना कहीं अपने सोल के नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपके अंदर किस प्रकार की कैपेबिलिटी है, नॉलेज है या फिर ज्ञान है। ठीक है, उसके बाद है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आपको मूवमेंट में लाया जा रहा है। ठीक है, अपने आपको मूवमेंट में लाया जा रहा है। इसके लिए आपके सामने कई मैसेज पॉपअप हो रहे होंगे या फिर संदेश आ रहे होंगे किसी न किसी माध्यम से। देखिए, डिवाइन का मैसेज देने का माध्यम बहुत टाइप का होता है, कोई एक तरीका नहीं है। वो आपके ऊपर बेस्ड करता है कि आप उस मैसेज को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको वो मैसेज ज़रूर देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ईश्वर का क्या मैसेज है आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, यानी कि अपने माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है, एंड हार्ट, इन सभी को अलाइनमेंट में यानी एक लाइन में, एक जगह, एक पॉइंट पे लाना है एंड वहाँ से सोचना है कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, यानी अलाइनमेंट में लाना है अपने आप को। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में ट्रैवल्स आ रहा है, यानी घूमना फिरना आ रहा है। मे बी आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो आपको या तो कहा जा रहा है कि आप एक्शन में आइए एंड चीज़ों को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं मे बी आगे जाकर, या फिर कर रहे हैं इस टाइम, तो इस टाइप का भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेचुरल बॉर्न लीडिंग वाली कैपेबिलिटी है, खूबी है या फिर नॉलेज है। इसी से रिलेटेड में भी आपको ईश्वर या डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना है। ठीक है, देखिए, नेचुरल बॉर्न लीडर का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आपको नेता ही बनना हो, जैसे नेता लोग होते हैं वैसा ही नहीं। एक होता है नेचुरल डिवाइनली जो वर्क करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लीडिंग का ही रोल करते हैं। उनके माध्यम से वो लोगों को सही गाइड करते हैं, सही रास्ता देते हैं। एक मंच पर जाकर नेता के द्वारा भाषण देना वैसा ही ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं चीज़ों के प्रति या फिर जागरूक करते हैं, तो वो भी लीडिंग ही कहलाता है। तो आपको इसलिए बोला जा रहा है कि नेचुरल बॉर्न लीडर हैं यू आर। ठीक है, नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, आपके अंदर वो खूबी अपने आप ही है एंड उसी पर आपको वर्क करना है, ताकि आपको डिवाइनली वर्क दिया जाए अच्छे से एंड आप डिवाइन के प्रोसेस को अच्छे से पूरा कर सकें। एंड जो भी आपका सोल पर्पस जिससे भी रिलेटेड है, मे बी आपका लीडिंग से ही रिलेटेड है कि आप किसी न किसी बड़े पर्पस को लीड करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको अपने इंट्यूशन लेवल पर वर्क करना है एंड दैट इज़ द पॉइंट कि यही कार्य आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाएगा, यानी ऑनर दिलाएगा, बहुत सारे मान सम्मान दिलाएगा। ठीक है, एंड विज़न, अपने आप को, अपने विज़न को, यानी जो आपका लक्ष्य है या आपकी सोचने की शक्ति है, कल्पना शक्ति है, या फिर जो आपका विज़न लक्ष्य जो है ना, उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, एकदम क्लियर रखिए कि आपको कहाँ जाना है। तो इससे रिलेटेड आपको मैसेज आ रहे होंगे, आपको बताया जा रहा होगा, गाइड किया जा रहा होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है बहुत सारा सेलिब्रेशंस आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि 3 ऑफ कप्स। तो लोगों से आप जुड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो आपके कार्य को, यानी जो आपका रियल सोल पर्पस है उसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स होने वाली हैं, लोगों से कोलैबोरेशंस होने वाले हैं एंड मे भी बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी आ रही है आपके जीवन में, बहुत सारा जॉय, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड बॉटम इज़ एस ऑफ सोर्स, यानी बहुत बड़ी विक्ट्री है जो आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही है। इसी प्रोसेस के लिए सारा मैसेज आया है, ये फुल मून का मैसेज है। ठीक है, एंड आपकी जो राशि हो सकती है ना मेन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकती है, यानी मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये मुख्य राशि आई है। ठीक है, यानी एयर आया है यहाँ पे, तो मे बी आपकी राशि एयर हो सकती है। उसके अलावा हमारा है
देखिए एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स मुख्य आया है वो एयर है, यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये मुख्य आया है। ठीक है, एंड आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, अपने साथ कैरी कीजिएगा। ठीक है, तो मे बी आप बॉर्न लीडर हैं एंड किसी न किसी बड़े पर्पज़ को लीड करने के लिए आपको डिवाइन तैयार कर रहे हैं, तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है, अपने इंट्यूशन लेवल को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। एंड जो भी चीज़ आपको डिवाइन गाइड करते हैं कि आपको कोई चीज़ पढ़नी चाहिए या किसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं वो आपके इंटरनल सोल में जो आपका असली ज्ञान है या फिर असली पर्पज़ है वहाँ तक पहुँचाने में वो चीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती है। एंड आगे चलकर यही चीज़ आपके मान सम्मान को बहुत बढ़ाने वाली है एंड अपने विज़न को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे, लेकिन उन सारे मैसेजेस में से आपके लिए कौन सा मैसेज है, इसके लिए आपको अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, यानी एकाग्रता में लाना है। एकाग्रता माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट वाइज आपको एकाग्र होना है एंड समझना है कि डिवाइन का मैसेज मेरे लिए क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस एस ऑफ सोर्स के नीचे ये है कि हमारा जस्टिस है, तो आपकी राशि लिब्रा मुख्य रूप से हो सकती है, यानी तुला। ठीक है, तो जो जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ चीज़ें जो आपके साथ गलत हुई हैं। देखिए कोई भी फेज़ होता है ना, कभी बड़े सोल पर्पस के लिए डिवाइन किसी को तैयार करते हैं तो उनका जो जर्नी होती है ना आसान नहीं होती, उनके साथ बहुत सारी इनजस्टिस चीज़ें भी होती हैं, बहुत चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ख़राब भी होती हैं, तो उसमें उनको जस्टिस भी मिलता है। तो ये डिवाइन का तरीका है आपको जस्टिस देने का। आपको इस सोल पर्पस के लिए आपका जो ये पर्पस है, ये बड़ी सी विक्ट्री, यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे ना तो वो जस्टिस अपने आप ही हो जाएगा, आप हर चीज़ भूल जाओगे एंड जो भी आपका सोल पर्पस है या फिर विक्ट्री है उसके माध्यम से आप पूरे इन्जॉयमेंट में आ जाओगे, अपने वर्क को करोगे एंड जो भी पास्ट लाइफ में आपको जो भी दुख मिला, आपके साथ इनजस्टिस हुआ या फिर चीज़ें ख़राब हुई, आप उन सभी चीज़ों से समझोगे कि डिवाइन ने कुछ ना कुछ मैसेज दिया है मुझे एंड इनके माध्यम से मुझे चीज़ों को सिखाया है, कहीं ना कहीं हर सिचुएशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया है। ठीक है, माइंडली, सोल वाइज एंड हार्टली, ठीक है, इमोशनल वाइज भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं एंड उन कमियों को पूरा करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए डिवाइन आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देते हैं या फिर सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिनके माध्यम से आप हर एरिया में अपने आप को बैलेंस कर सकें एंड अपने रियल सेल्फ को पहचान सकें एंड जो आपका असली जो सक्सेस है या मकसद है या फिर जो भी आपका सोल पर्पस है वहाँ तक आप पहुँच सकें। तो डिवाइनली जो पर्पस में आ जाते हैं, डिवाइनली सोल द्वारा, डिवाइन द्वारा जो लोग गाइडेड होते हैं तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी प्रोसेस उनके सामने तैयार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होता है। ठीक है, तो ये था मैसेज फुल मून का। आपके साथ जितना रेजोनेट करे उसको उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए एक मैसेज देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो मैसेजेस, मेहनत के आगे किस्मत भी झुकती है। तो यदि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करने में लग गए हैं ना तो बिलीव दैट वो मेहनत आपके आगे ज़रूर आएगी एंड आपका अगर किस्मत ख़राब भी है तो वो भी चेंज हो जाएगी आपके हार्ड वर्क के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर हार्ड वर्क को देखते हैं, आपके असली टैलेंट को देखते हैं, आपकी मेहनत को देखते हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो आपकी चीज़ें ख़राब चल रही होती हैं तो वो सारी चीज़ें सही होने लगती हैं आपके हार्ड वर्क के माध्यम से द्वारा, यानी आपके मेहनत के द्वारा। यानी मेहनत के आगे आपकी जो ख़राब किस्मत भी है वो भी सही होने लग जाती है, यानी आपकी किस्मत भी झुक जाती है। ठीक है, तो अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है समय सबकी परीक्षा लेता है। तो ये मत सोचिए कि आज मेरा टाइम ख़राब है, ठीक है, तो मेरा टाइम सही नहीं आएगा। आप परीक्षा दीजिए, आपकी इस परीक्षा सबकी लेता है टाइम टू टाइम। जो समय होता है ना सबकी परीक्षा लेता है। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आज बहुत ज़्यादा खुश है तो उसके लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। मे बी वो दुख देख कर ही आगे आया हो, ये भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा दुख देख कर, उस समय की परीक्षा देकर वो आगे अपनी खुशियों को अब इंजॉय कर रहा है। तो टाइम ना जो
समय होता है सबकी परीक्षा लेता है। सुख दुख सभी के जीवन में आते रहते हैं, इनसे भागना नहीं चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। ठीक है, जो भी नॉलेज आज के टाइम में बता रही हूँ मैं अपना सम टाइम एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है ना कुछ आपको सिखाती ज़रूर हैं। देखिए हर दिन में आप कुछ ना कुछ नया अवश्य ही सीखते हैं। एंड वही होता है कि समय सबकी परीक्षा लेता है। तो आज यदि आपका टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत सारे आपकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो मे बी उसके माध्यम से डिवाइन या जो टाइम है आपको कुछ सिखाना चाहता है। तो यहाँ पे एक और मैसेज पॉपअप हो रहा है कि टाइम से बड़ा यानी समय से बड़ा यानी समय सबसे बड़ा गुरु होता है। तो उस समय देखिए आपका टाइम कब कैसे चेंज हो जाता है, कब कैसे ख़राब हो जाता है, तो समझ सकते हैं कि समय सबका गुरु होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यदि आपको इसके बारे में कोई चीज़ आती है कि आपको कोई चीज़ टाइम से करनी चाहिए, टाइम दिया गया किसी चीज़ के लिए या फिर किसी कहीं टाइम से जाना है, तो टाइम की वैल्यू करना सीखिए। ठीक है, यदि आपको कहीं देखिए जैसे होता है ना, यदि हम पंक्चुअल हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पंक्चुअल हैं, तो यदि हमें कहीं जाना है तो हम एट अ टाइम जाएंगे या 5 मिनट पहले जाएंगे, 10 मिनट पहले जाएंगे या मे बी 1 घंटे पहले चले जाएंगे। पंक्चुअल लोगों की खासियत होती है कि वो लेट होना 1 सेकंड पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वो 1 घंटे पहले ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन उनको ऐसे लोग भी नहीं पसंद आते कि हम पंक्चुअल हैं, सामने वाला आपको 10 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे वेट करवा, तो वो भी पंक्चुअलिटी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं किसी के अंदर। तो पंक्चुअलिटी में भी रहिए। एंड कोई इंसान आपके साथ पंक्चुअल है तो उसके साथ को बनाए रखने के लिए उसके साथ पंक्चुअलिटी अवश्य ही निभाइए। एंड इसीलिए कहा गया है समय सबसे बड़ा गुरु है, समय सबकी परीक्षा लेता है। तो ये था मैसेज एंड ये फुल मून से रिलेटेड है हमारा पूरा मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। एंड जो भी गाइडेंस है एंड जो भी मैसेज है एंड डिवाइनली वर्क है, आप जिनके लिए भी है जितना है प्लीज़ उसको करें एंड अपने सोल पर्पस तक एंड अपनी विक्ट्री तक अपनी सक्सेस तक पहुँचें। ठीक है, जो भी आपको डिवाइन जिस प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।